हेलो फ्रेंड्स, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। मैं हूँ रितु मेहता और आप देख रहे हैं रितु मेहता A to Z। तो मैं हूँ नवाबों के शहर लखनऊ में। मैंने आपको लखनऊ में हनुमान धाम मंदिर, यूनिवर्सिटी, लुलु मॉल, लखनऊ की धर्मशाला घुमा चुकी हूँ। और जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल में देख सकते हैं। और जो पहली बार आए हैं वो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। तो ले चलते हैं हम आपको लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े में, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं हम अंदर। ये मेन गेट है, यहाँ से ही आपको अंदर जाना है। तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये है बाहर का व्यू। यहीं पे बाहर से आपको स्कूटी बाइक खड़ी करने के लिए जगह मिल जाती है, जिसका किराया है 10 रुपये। और अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। जब आगे आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी उसके बाद टिकट काउंटर है, आपको वहीं से टिकट लेना है। और टिकट है 50 रुपीज़ का। उसमें आपको बाउली, भूल भुलैया और बड़ा इमाम बाड़ा घूमने को मिलेगा और छोटा इमाम बाड़ा भी घूमने को मिलेगा। हमारे पास तो टाइम नहीं था क्योंकि हम बिल्कुल एंड में आए, तो इसलिए हम छोटा इमाम बाड़ा नहीं घूम पाए। मंडे को यहाँ ऑफ मिलेगा आपको। और आपका यहाँ का टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो आप टाइम से आइए। इमाम बाड़ा अगर आपको घूमना है तो कम से कम 2-3 घंटे मान के चलिए। ये 15 अगस्त के दिन ही हम गए थे, तो ये बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं प्रोग्राम करके शायद। ये यहाँ का गार्डन एरिया देख सकते हैं कितना अच्छा बना रखा है। अब यहीं पे आपको टिकट मिलेगा, सामने लाइन लगी हुई है। अब हम आ गए टिकट लेके अंदर। तो अंदर भी सेम ही वैसे ही लगता है जैसे कि हम अभी बाहर के एरिया में घूम रहे थे, और सेम ही ऐसा अंदर भी लगता है। लेकिन अंदर आके आपको मस्जिद और इमाम बाड़ा सामने देखने को मिलेगा। सामने देखने को मिलेगी आपको आसिफी मस्जिद। यूनानी टाइप का आप आर्किटेक्चर देखिए। इतने बड़े बड़े गेट तो अब कहीं मिलते ही नहीं, इतने बड़े बड़े गेट हैं। वो भी एक गेट निकला, ये दूसरा गेट आ गया, अब तीसरा। अंदर हम फिर इमाम बाड़े के अंदर जाएंगे। आप यहाँ से व्यू देखिए कितना लाजवाब, गार्डन कितना अच्छा है। और उस दिन बारिश भी हो गई थी, तो बारिश आप देख सकते हैं पूरा भीगा हुआ है और हम भी भीग गए थे। तो यहीं पे साइड में आपको चप्पल अंदर ले जाके नहीं जाने दिया जाता है, तो बाहर आप उतारेंगे और उसका किराया है 2 रुपये। तो एक जोड़ी के 2 रुपये आपको देने पड़ेंगे और यहाँ सबमिट हो जाते हैं। उसके बाद आप पूरा इमाम बाड़ा घूम सकते हैं। अब हम जा रहे हैं इमाम बाड़े के अंदर, और मैं बताना चाहती हूँ इमाम बाड़ा किसे कहते हैं। तो इमाम बाड़ा वो जगह या भवन है जिसमें एक हॉल होता है। यहाँ लोग इमाम हुसैन और बरगला के शहीदों की मजलिस यानी कि शोक सभा के लिए इकट्ठा होते हैं।
इमामबाड़ा मस्जिद से भिन्न होता है क्योंकि यह मजलिस या शोक सभा के लिए बनाए जाते हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा हॉल है जिसकी लंबाई 170 फीट, चौड़ाई 55 फीट और ऊंचाई 15 फीट है और ये खरबूजे के डिज़ाइन में बना हुआ है। और इसमें ये ख़ास बात है कि इसके सपोर्ट के लिए कोई पिलर नहीं है। बड़े इमामबाड़े के अंदर एक छतरी के नीचे आसिफुद्दौला की कब्र भी है जिन्होंने ये इमामबाड़ा बनाया उनकी, लेकिन वीडियो बनाना मना था इसलिए हमने वहाँ पर की वीडियो नहीं बनाई है। और इसलिए अब हम ले चलते हैं आपको भूल भुलैया की ओर। भूल भुलैया के अंदर जाने के लिए 1000 से अधिक रास्ते हैं, लेकिन आपको भूल भुलैया से बाहर आने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते मिलेंगे। और ये आ गया भूल भुलैया का मेन गेट। यहाँ से आप अंदर जाएंगे और टिकट संभाल के रखिए, यहाँ पे भी चेकिंग होगी और आगे भी आपको टिकट की ज़रूरत होगी जहाँ जहाँ आप घूमेंगे। चलते हैं ऊपर की ओर। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ से छत तक जाने के लिए आपको मिलेंगी 84 सीढ़ियाँ। 45 सीढ़ियाँ चढ़नी है, उसके बाद आपकी भूल भुलैया शुरू हो जाती है। अब गाइड के जरिए हम यहाँ की पूरी जानकारी लेते हैं, तो सुनिए आप भी। एक रास्ता सही है, ये 330 फीट की लंबी सुरंगें हैं जिसके अंदर आप लोग चल रहे हैं। तो 15 फीट की चौड़ी दीवार है, 5 फीट का रास्ता है। हर जगह पे 4 रास्ते, 3 गलत, 1 रास्ता सही। याद करते हुए चलिएगा रास्ता। मैं आपको छोड़ दूंगा भूल भुलैया के अंदर, अपने आप रास्ता ढूंढ के बाहर निकलना है, ठीक है? ऊपर चलिए। ठीक है यार। हर जगह में 4 रास्ते, 3 गलत, 1 रास्ता सही, 2.5 फीट के रास्ते हैं। और रास्ते याद करते हुए चलिए। मैं आपको ड्राइव पे छोड़ूंगा। ये नीचे जाएगा, ये छत पे जाएगा। छत पे चलते हैं। तो बाहर अपने आप देखो जाके तुम डर काहे रहे हो? छत ही है। अच्छा तो भैया अब तो छत आ गई, अब वहाँ जाए। अब हम भूल भुलैया के अंदर घूम रहे हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं। बहुत ही लंबी गैलरी है ये, आप देख सकते हैं। ये है गुप्त रास्ते जो कि आगरा, दिल्ली और फैजाबाद को जाते थे और अब लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें बंद कर दिया गया है। भूल भुलैया क्या सबको देखे जी, मैं बता तो रहा हूँ। मेन रोड गेट, गाड़ी मोटर सब दिखाई देगा। यहाँ पर उस जमाने में सिक्योरिटी यहाँ पर होती थी। रुका भी कहाँ घुस रहे हो? उधर साइड में हो जाओ, ऊपर। यहाँ पर सिक्योरिटी होती थी नवाब आसिफुद्दौला की। यहाँ से दूरबीन से दोस्त दुश्मन की पहचान होती थी। मेन रोड गेट आपको दिखाई देगा 930 फीट की दूरी से। देखते जाइए और राइट में टर्न लेना चाहिए। भैया थोड़ा साइड। 1984 में तैयार हुआ, 11 साल लगे इस इमारत को बनाने में। बड़ा इमामबाड़ा मस्जिद, और इसको भी कहा जाता है कि नवाब आसिफुद्दौला इस इमारत को रोज़ बनवाते थे और रोज़ तोड़वाते थे। जिस टाइम बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया बनाया गया है उस टाइम सूखा काल, बेरोजगारी इतनी थी, लोग रोजी रोटी के लिए परेशान थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिन में काम नहीं करना चाहते थे शर्म की वजह से, तो उनसे कहा गया कि अगर आप दिन में बनाने का काम नहीं करना चाहते हैं तो रात में आप तोड़ने का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से लोगों की रोजी रोटी चलती रही। एक मुहावरा, एक कहावत है लखनऊ की बहुत फेमस, जो शायद आपने सुनी होगी, जो कहा जाता था कि जिसको ना दे मौला उसको दे नवाब आसिफुद्दौला। ये एक मुहावरा है, ये कहावत थी उस ज़माने की।
जो आज भी लोग कहते हैं कि एक नवाब ऐसे भी गुजरे जिन्होंने उस इमारत को बनाने का पैसा दिया दिन में और रात में तोड़ने का, जिससे लोगों की रोजी रोटी चलती रही। तो कहा जाता था कि जिसको ना दे मौला उसको दे नवाब आसिफ दौला, लेकिन नवाब आसिफ दौला का कहना था कि जिसको नहीं देगा मौला उसको देगा नवाब आसिफ दौला। जब जिसको भगवान ईश्वर नहीं देगा उसको भला एक इंसान क्या दे सकता है। तो इस तरह से लोगों की रोजी रोटी चलती रही और ये इमारत बनती रही। देखिए, कल भी हज़ारों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई थी और आज भी हज़ारों लोगों की रोजी रोटी इससे बड़ा इमाम बड़ा भूलभुलैया से जुड़ी हुई है। ये जो आप जनाब मसाला देख रहे हैं, जिसमें कोई सीमेंट नहीं, कोई लोहा नहीं, कोई सरिया नहीं, इसलिए कि सीमेंट उस ज़माने में था ही नहीं। उड़द की दाल है, मसूर की दाल है, सिंगाड़े का आटा है, बेल का जूस है, गुड़ है, शहद है, लाल सुर्खी, चूना, कोयला, जिससे इसको बनाया गया। अक्सर आप लोग भूलभुलैया घूम कर चले जाते हैं और मन में ख्याल रहता है कि आखिर भूलभुलैया बनवाने का रीज़न क्या था, भूलभुलैया क्यों बनवाया गया। भूलभुलैया बनवाने का मकसद नहीं था। तिफ़ायतुल्लाह खान इंजीनियर जिन्होंने इस इमारत को बनाया, जिनकी समाधि नीचे बनी हुई है, जब तिफ़ायतुल्लाह खान इंजीनियर इस इमारत को बना रहे थे तो इस बिल्डिंग का बैलेंस नहीं बन पा रहा। तो उन्होंने क्या करा कि 15 फीट चौड़ी दीवारें बनाई, उसके अंदर से रास्ते छोड़े, लोड डिवाइड किया, हवा लाइट के लिए रास्ते छोड़ते चले गए। आपने ध्यान दिया होगा कि जितना आप ऊपर चढ़ते आए हैं उतना आपको रास्ते चौड़े मिलते चले गए। तो इस तरह से बिल्डिंग का वेट भी कम हो गया, लोड डिवाइड हो गया और भूलभुलैया अपने आप जब आप लोगों ने घूमना शुरू किया 1857 के बाद, तो इसका नाम रख दिया गया बड़ा इमाम बड़ा भूलभुलैया। जो मेन रास्ते थे वो ज़मीन के अंदर थे, वो सारे रास्ते बंद कर दिए गए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दिल्ली, फैज़ाबाद, आगरा, कलकत्ता, लखनऊ शहर के बाहर निकलने वाली सुरंगें हैं जो 1857 के बाद बंद कर दी गई हैं। ये कोई भी रास्ते दिल्ली तक नहीं जाते थे, ये लखनऊ के बाहर रास्ते निकलते थे। अगर उस ज़माने में कोई हमला होता था तो इन रास्तों के ज़रिए लखनऊ से बाहर निकला जा सकता था। आइए चलते हैं टेरेस पे। इस भव्य परियोजना को शुरू करने में अवध के नवाब आसिफउद्दौला का एक ही उद्देश्य था कि लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि उस टाइम लखनऊ में अकाल पड़ा हुआ था। इसलिए भुखमरी से बचाने के लिए इसे सुबह बनाया जाता और रात को तोड़ा जाता, जिससे कि सभी को रोज़गार मिल सके। अब हम आ गए इसकी नीचे वाली छत में, तो ये आप छत का लुक यहाँ से देख सकते हैं सारा। ठीक ठीक जीना है भैया। ग्रुप निकल जाना दो, ग्रुप को निकल जाने दो। ऊपर चले जाओ, ऊपर से निकल जाओ, चले जाओ भाई, ऊपर से निकल जाओ। किधर जाना है? क्यों? लेफ्ट। वीडियो मत बनाइए, सुनिए। आगरा, कलकत्ता, लखनऊ शहर के बाहर सबको दिखा दे। सारे गुप्त रास्ते भूलभुलैया से निकलते थे, जिनको 1857 में बंद कर दिया गया है ताकि पब्लिक आदमी इसमें कोई ना जा सके। यहाँ पर हर आदमी गाइड के साथ नहीं आता है, लोग बिना गाइड के भी आते हैं। पब्लिक को कोई नुकसान ना हो सके, इसलिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए। ग्रुप नंबर 13 वाले चले आइए, 13 नंबर। इन बालकनियों से आप सीधे बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये चोर दरवाज़ा भी इसे कहते हैं इसलिए। यहाँ से आपको नीचे हॉल का व्यू दिखेगा और यहीं पे बेगमें बैठती थी और नीचे का व्यू देखती थी और ठंडी ठंडी हवा भी आती थी यहाँ से, क्योंकि इसी तरह का ये बनाया गया है।
एक मुहावरा है, कहावत है, लेकिन अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं सुना पाऊंगा। अगर आप लोग आपस में बातें करते रहेंगे, शोर करेंगे तो आवाज़ नहीं सुनाई देगी। जिसको कहते हैं धीरे से बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। तो आइए बात करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। भूल-भुलैया के अंदर अंधेरा था, इसलिए लोग अपनी मोबाइल की लाइट जला के चल रहे थे। देख सकते हैं कितना अंधेरा। बहुत हल्की आवाज़ में बात करेंगे, बाद में पीछे वाले मत कहे कि आवाज़ नहीं सुनाई दी। बहुत हल्की आवाज़ में बोलेंगे, सुनिएगा ध्यान से, और जब बुलाएंगे सीधे चले आइएगा। रेडी? सुनिए, इस तरह से बात करेंगे। अब मैं काफी दूरी से बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। रेडी? सुनिए, चुपचाप रहिए। चुप रहो यार। मैडम 1 मिनट मुंह बंद कर लिया आप लोग अपना। पहले ऐसे होता था। सुनो, कान लगा सुनो, दीवार में दूर से बोले। हाँ, रेडी? सुनिए। ओके। आ रही होगी, सबको सुनाई पड़ रही होगी। चलिए चलिए। अब हम आ गए हैं 4th फ्लोर में, यानी कि ये भूल भुलैया का एंड है। और यहाँ से नज़ारे देखते हैं। यह है यहाँ की छत, और देखिए कितनी प्यारा आर्किटेक्चर है। सीन देखिए आप पूरा, वाओ। और ये सामने आपको मस्जिद दिखती है। चौथी मंजिल से अद्भुत नज़ारा इमामबाड़ी का देख सकते हैं आप लोग। कितना खूबसूरत, कितना बेहतरीन लग रहा है। ये मस्जिद के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। इस मस्जिद का नाम है आसिफी मस्जिद। ये सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर गैर मुस्लिमों का आना मना है, यानी कि वर्जित है। मस्जिद के अंदर 2 ऊंची ऊंची मीनारें हैं, जो आप लोग देख सकते हो। यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। थोड़ी थोड़ी बारिश आने लग गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इमामबाड़े के अंदर आपको बहुत सारे रहस्य जानने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको यहाँ भूल भुलैया और बावली भी इसी के अंदर मिलेंगे देखने को। यहाँ अगर आप गाइड करते हैं ग्रुप में तो 2 जनों के हमसे 150 रुपये लिए थे। अगर आप पर्सनल रखना चाहते हैं तो 350 आपको देने पड़ेंगे। और मैं समझती हूँ कि बिना गाइड के तो आप भूल भुलैया से बाहर आ ही नहीं सकते। अब आ गए हम बावली के अंदर, और पानी को स्टोर करने के लिए बावली बनाई जाती थी। यह है उस जमाने का सीसीटीवी कैमरा, यानी कि दुश्मनों पे नजर रखने के लिए बनाया गया था। और ये है कुआं, और जो कि 5 मंजिला है। 2 आपको पानी में मिलेगा और 3 आपको ऊपर दिखाई देगा। तो गोमती नदी से इसे जोड़ा गया था। गोमती नदी का पानी यहाँ आता था, और इमामबाड़ा उसके बाद बना, क्योंकि पानी का स्रोत हमें पहले चाहिए था, इसलिए बावली पहले बनाई गई। और ये आप देख सकते हैं पूरा एरिया। कहा जाता है कि सारा खजाना इसी बावली में छुपाया गया है। तो जो यहाँ के मुनीम थे वो भी चाबी लेके इसी बावली में कूद पड़े अंग्रेज़ों के हमले के दौरान। इमामबाड़ा लखनऊ की शान है। इसी के साथ हम एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।